आइए हम इसके बारे में आज जानते हैं कि इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। पहली बात हम इसको ET2 के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। अब ET2 के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में जानते हैं, कौन क्या बोलते हैं। ये 2 एंड है, ठीक है। एक एंड को मशीन एंड बोलते हैं और दूसरा को पेशेंट एंड बोलते हैं। तो आइए मशीन एंड के से स्टार्ट करते हैं कि मशीन एंड से स्टार्ट क्या होता है। ये जो देख रहे हैं ब्लू वाला, इसको एडाप्टर बोलते हैं। इसका डायमीटर रहता है 15 mm का, ठीक है। जो हर मशीन में, वेंट वगैरह में ये आसानी से यूनिवर्सल होता है, ये कनेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ से इसको ट्यूब बोलते हैं, जिसका अब देखते हैं इसको क्या बना हुआ है। PVC की पॉलीविनाइल ट्यूब से बना हुआ है, PVC ट्यूब से बना हुआ है। ये सिंगल यूज होता है, डिस्पोजेबल रहता है। और आइए हम ये देखते हैं, यहाँ देखिए पहले लाइनिंग है 18, 20, 22, 24, 26, 28। ये क्यों दिया गया है। और ये देखिए ब्लू वाला, इसके बारे में भी हम बताएंगे, है ना। तो पहली बात हम आज देख लेते हैं कि ये मार्किंग किया हुआ है वो किस लिए किया गया है। कॉमनली हम लोग यूज करते हैं मेल पेशेंट को 21, जो नॉर्मल शॉर्ट नेक रहता वो हिसाब से हम लोग 21 जाते हैं मेल में, और फीमेल में 2 सेंटीमीटर और घट जाते हैं। यानी 21 मेल में जाते हैं तो फीमेल में 19 जाते हैं, 19 जाते हैं। तो इसको हम लोग जो लाइनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ मार्किंग बोल सकते हैं, कि ट्रैकिया में हम लोग कितना गए उतने पे जाके हम लोग रुक जाते हैं। और इसके बारे में देखते हैं, जो ब्लू है, ब्लू लाइनिंग है, इसको हम लोग रेडियो पैथेटिक लाइन बोलते हैं, जो हम लोग इंटुएट किया हुआ है। अब हमको देखना है कि मेरा सही लोकेशन है या नहीं है, विजुअल करना है CR मशीन से, तो वो लाइनिंग हमको दिखेगा, सिर्फ लाइनिंग दिखेगा कि मेरा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। बाकी इसको कंफर्मिंग के लिए तो ETCO जो मशीन पे आपको दिखाता है, ETCO का नॉर्मल रेंज होता है 35 से 45 के रेंज में, बता चुके हैं। अब ये देखते हैं ये क्या है, इस साइड में क्या है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेटिंग ट्यूब बोलते हैं। और ये क्या है, पायलट बैलून के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ से जानते हैं जो वन वे वाल्व के नाम से जानते हैं। और आइए देखते हैं ये कफ, इसको हम लोग कफ बोलते हैं। यहाँ पे एंड है और यहाँ भी एंड है, दो एंड है नीचे में। एक तो एंड हो गया और दूसरे एंड को हम लोग मर्फी आई बोलते हैं। अब देखिए 2 एंड देने का पर्पस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि 2 एंड क्यों दिया गया है। इन केस हमको सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेशन के कारण ये एंड ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट का तबीयत तो गड़बड़ाने लगेगा, ऑक्सीजन उसको डिलीवर सही से नहीं मिलेगा, इनहेलेशन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग मर्फी आई से उस टाइम में मर्फी आई से कंट्रोल पेशेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इन्फ्लेट करके कि ये सच में पायलट बैलून से इन्फ्लेट होता है कफ या नहीं होता है, कि ये शो में दिखाया गया है। आइए हम देखते हैं इसको। कॉमनली हम जब इंट्यूबेशन टाइम हम लोग देखिए कितना में ये मेरा कफ है जो इन्फ्लेट हो गया। अब इसका देखते हैं कि रीजन क्या है इन्फ्लेट। इसका मेनली हमको तो हम दो रीजन जानते हैं, बाकी और रीजन भी हो सकता है। पहली बात है कि हम लोग सिंपल भाषा में कर सकते हैं कि ET2 निकालने से रोकेगा, एक ही स्थान पर रखेगा ताकि वो गड़बड़ाए नहीं, ऑक्सीजन लेवल अच्छा से डिलीवर करते रहे। और दूसरा मेन पर्पस जो जानते हैं कि सबसे पहले पेशेंट अपने से इन्फ्लेटिंग नहीं हो और ये ऑब्स्ट्रक्ट एयर लीकेज ना हो, इसीलिए ये कफ लाया जाता है। कॉमनली साइज हम देखते हैं कि नॉर्मली फीमेल में कितना यूज होता है और मेल में कितना यूज होता है। फीमेल में नॉर्मली 7 से 7.5 यूज होता है और मेल में 8 से 8.5 यूज होता है कॉमनली। ये सिर्फ नेक पे डिपेंड करता है कॉमनली।
अगर ज़्यादा किसी को देखेंगे, कोई पेशेंट फॉरनर हो, ये हो, उसका नेक काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसमें फॉर्मूला भी आता है, उसके हिसाब से 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 2-2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। थैंक यू।